आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। हम बात कर रहे थे तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात का, वो शान नज़ूल और वो सफ़र मुबारक कि कैसे वो वहदतुल वजूद से निकला। इसमें अल्लाह ज़ात का वो सफ़र मक्कातुल मुकरमा मदीनातुल मुनव्वरा में मेरे और आपके महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कल्ब सलीम में वो इसमें अल्लाह ज़ात की ताकत आई। और उनके बाद पंचतन पाक 12 इमाम हज़रत गौसे आज़म और सुल्तान बाहू तक इसमें अल्लाह ज़ात का वो शान नज़ूल, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले बयानात में बता चुका हूँ कि इन हस्तियों को कैसे इसमें अल्लाह ज़ात मिला। फिर ये कुलाची शरीफ में इसमें अल्लाह ज़ात आया, हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी के सीना मुबारक में। आज हम बात करेंगे कि वही तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की ताकत जो है और इसमें अल्लाह ज़ात की जो पावर है वो मेरे मुर्शिद करीम इस हकीर फ़कीर साईं महबूब पीर के जो मुर्शिद करीम हैं सुल्तानुल फुकारा हजूर की बलाओ काबा फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पाक रोशन सीने में ये कैसे इसमें अल्लाह ज़ात आया। मैं बार बार इसमें अल्लाह ज़ात की बात करता हूँ, क्यों? इस वजह से कि सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जो आरिफों के बादशाह हैं, आप अपनी किताबों में इरशाद फरमाते हैं, नूरुल हुदा शरीफ में आपने इरशाद फरमाया कि कामल मुर्शद वो होता है कि जिसके पास इसमें अल्लाह ज़ात मौजूद हो और जिसका दिल इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन हो। ये बात याद रखी, वो मुर्शद कहलवाने के लायक नहीं है कि जिसका बातन इसम से मुनव्वर ना हुआ हो। वो दुनिया का नाकस नामुकम्मल मुर्शद है, बल्कि उसको मुर्शद कहना भी जो है वो गलत है। कामल मुर्शद की निशानी जो आरफों के बादशाह ने बताई है वो ये है कि कामल मुर्शद वो होता है कि जो 24 घंटे इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें मोहम्मद के तसव्वुर में जाकर दीदार में रहे और मजलिस मोहम्मदी में हाजिर रहे। ये कामल वली की निशानी है जो आरिफ बिल्लाह सुल्तान बाहू ने हमें बताई है। इसीलिए तो बार बार ये साईं महबूब पीर भी आपको यही कहता है कि मश्क तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करे, यानी ज्ञान करे, मुराकबा करे अल्लाह के चमकते हुए इसमें अल्लाह ज़ात का। अल्लाह के इसमें अल्लाह ज़ात का आप जब तसव्वुर और ख्याल तफक्कर के साथ करेंगे तो ये दिल के अंदर इसमें अल्लाह ज़ात आपका चमकेगा, यानी सब्त होगा। और आपका दिल इसमें अल्लाह ज़ात से जब मुनव्वर होगा तो फिर क्या हाल होगा, वो सुल्तानुल आरफीन ने इरशाद फरमा दिया कि तब बंदा मोमन का दिल अल्लाह का अर्श बनता है, और जब वो अल्लाह का अर्श बन जाए अल्लाह उस पर अपनी शान के मुताबिक जलवा फरोज होता है और बंदा के दिल के अंदर बैठकर अपनी शान के मुताबिक और बंदे के ज़र्फ के मुताबिक उससे करामात का ज़हूर करता है, अपने इल्म का ज़हूर करता है। और मैं ये भी आपको बात बता दूं, हजूर की हदीस से प्यारे रसूल ने फरमाया बर्तन में जो होता है वो बाहर आता है और हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। अब बर्तन में जो होगा वो बाहर आएगा, यानी बर्तन मुकाम वजूद को कहा गया कि वजूद के अंदर जो होगा, दिल के अंदर जो होगा, बंदे को जो इल्म दिया गया है वही बाहर आएगा। अगर तो इसके अंदर सिर्फ इल्म दुनियादारी का दिया गया है, या जो आज के दौर में ये इल्म सोशल मीडिया पर बयान हो रहा है और लोगों को गुस्ताखी पर उभारा जा रहा है और लोगों के जहनों को गंदा करके उनको औलिया का बेअदब किया जा रहा है, जो उनके अंदर था उन्होंने बाहर निकाल दिया। ये याद रखें, जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। और बर्तन मुकाम वजूद को कहा गया, इसलिए तो कहा गया कि सबसे पहले अपने दिल वाले बर्तन को पाक करें और इसमें औलिया अल्लाह की निस्बत और इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात की निस्बत को इसके अंदर दिल के अंदर डालें। जब आपका दिल रोशन होगा सीना मुनव्वर होगा। ऐसे कह ले आपका वजूद जो है मिसले बैतुल्लाह हो, सीना बामिसले मदीना हो, सर बामिसले मस्जिद अक्सा हो,
और आपको बातनी तौर पर आपका मुर्शद अपनी दायमी हजूरी अता फरमाए और आपका ताल्लुक दुनिया में रहकर अल्लाह ताला से हर वक्त रहे। अगर ये हाल आपका हो तो जान लें ये एक ऐसी मुराद है कि जिसको कोई कोई बंदा ही पहुंचता है, कामल मुर्शद पहुंच सकता है। अगर उसके अंदर ये चीजें नहीं है, यानी उसका बातन जिंदा नहीं हुआ, तो जान ले वो बंदा ना मुर्शद कहलवाने के लायक है, ना ही मुरीद सादक कहलवाने के, सच्चा मुरीद भी कहलवाने के लायक नहीं है। इसलिए कहा जाता है बार बार कि अपने दिलों को इसमें अल्लाह ज़ात से रोशनी दे। आज बहुत लोग कहते हैं हमें फैज नहीं मिल रहा, हमने बड़े आस्थानों पर खाक छानी, बड़े मुर्शिदों की सेवा की, बड़े पीरों के दरबारों पर गए, बड़े ही हमने नजराने भी दिए, हमें फैज नहीं मिला। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले फैज लेने के लिए अव्वल शर्त है नियत साफ होनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। दूसरा, मुर्शद भी कामल होना चाहिए। मुर्शद के कामल होने की निशानी ये भी सुन ले, पहले मुर्शद कामल हो, अकमल हो, मुकम्मल हो, इसमें अल्लाह ज़ात का शाह सवार हो, दावतुल कबूल का शाह सवार हो, औलिया अल्लाह का बातनी उसके साथ ताल्लुक हो, रसूल पाक का उसके साथ ताल्लुक हो। ऐसा जो मुर्शिद कामिल है इसके बैत होना चाहिए। अगर वो ऐसा मुर्शिद कामिल नहीं है, उसका बातन जिंदा नहीं हुआ, तो ऐसे मुर्शिद का मुरीद भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है मुरीद भी उसके हो जो कामिल मुर्शिद हो, लगन सच्ची हो, कामिल मुर्शिद हो, फैज जरूर मिलता है। हजारों लोगों ने मुझे बताया कि आपके बयानात सुनने से हमें फैज हो गया, हमारे कलूब इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन हुए। तो मेरे भाइयों, इसमें अल्लाह ज़ात इसलिए कहता हूं कि अपने सीनों को इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह से मुनव्वर करें। तो ये इसमें अल्लाह ज़ात का नूर जो है, मैं बता रहा था, इसमें अल्लाह ज़ात की जो शान नज़ूल है ये अहदियत से चलती हुई, ये कैसे कुलाची शरीफ में इसमें अल्लाह ज़ात फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी साहब इरफान के पास पहुंचा, फिर उनके साहबजादा हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कैसे वो इसमें अल्लाह ज़ात पहुंचा। सुनिए कि फ़कीर नूर मोहम्मद जो सुल्तानुल आरफीन के खास खलीफा आजम हैं, सारी जिंदगी हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद जो आपके साहबजादा है, हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब ने अपने वालिद मोहतरम फ़कीर नूर मोहम्मद के साथ गुजारी। बचपन, जवानी और बुढ़ापे तक उनकी सेवा करते रहे, खिदमत करते रहे, उनके साथ बैठकर इरफान किताब लिखते रहे। और एक दिन फ़कीर नूर मोहम्मद अपने साहबजादा फ़कीर अब्दुल हमीद यानी मेरे महबूब पीर के मुर्शिद कामल से ये साहब इरफान फ़कीर नूर मोहम्मद फरमाते हैं कि ए अब्दुल हमीद, मेरे मुर्शिद कामल से फरमा रहे हैं, ए अब्दुल हमीद, मैंने मुशाहदा में देखा, बातन में देखा, ख्वाब में देखा कि मैं तेरा सर काटता हूं और तेरा सर काट कर अपना सर लगा देता हूं, यानी कि मुंतकिल कर दिया अपना नूरी हजूरी वजूद तुझ में और इसमें अल्लाह ज़ात दे दिया तुझको। अल्लाहु अकबर। और हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब से मैं सरवरी कादरी फ़कीर नूर मोहम्मद के हाथों बैत हुआ और उन्होंने मुझे अपनी खिलाफत और सज्जादा नशीनी नूरी दरबार कुलाची शरीफ की अता की, फ़कीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मारिफत के दरवाजे मुझ पर खोल दिए। आपने अपनी किताब इल्हामात में फरमाया, मुझको बारहा रसूल करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई और रसूलुल्लाह ने मुझे सुल्तान बाहू की तरह इसमें अल्लाह ज़ात अता फरमाया। आप फरमाते हैं कि एक बार हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से मैंने अर्ज किया कि हजरत मुझे भी मजलिस मोहम्मदी की सैर करवाई जाए। फरमाया मैंने उसी रात देखा कि मेरे वालिद फ़कीर नूर मोहम्मद साहब मुझे कचहरी रसूल में लेकर गए। जब मैं कचहरी में गया तो मैंने जाकर देखा हजूर गौसुस सकलैन सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर मुहय्यिद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी गौसे आजम दस्तगीर मसनद पर जलवा फिरोज हैं।
मुझे फकीर नूर मोहम्मद फरमाने लगे, ए मेरे बेटे फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे फरमाने लगे ये बड़े मुर्शिदों की कचहरी है। फरमाते मैं अदबन जाकर बैठा और अदबन जाकर मिला, सलाम लिया, गौसे आजम ने मुझे सीने से लगाया और इसमें अल्लाह ज़ात का नूर अता फरमाया। और हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि इसमें अल्लाह ज़ात मुझे ऐसे भी मिला कि मैं दरबार सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पर गया, वहां पर मैंने दावत पढ़ी, मैं दावत पढ़कर लेट गया। मैंने क्या देखा, सखी सुल्तानुल आरफीन अपने महल शरीफ में जलवा फिरोज हैं और आपके इर्दा गिर्द नूर के खजाने हैं। कहीं इसमें अल्लाह ज़ात का खजाना, कहीं इल्म अक्सीर और तकसीर और अमल और तमाम जितने भी आपने अपनी किताबों में खजाने लिखे हैं सारे के सारे पड़े हुए हैं। और वहां पर बड़े नूरानी सूरतों वाले बुजुर्ग खड़े हैं। हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब फरमाते हैं कि मैं भी वहां पर खड़ा हूं तो सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह वहां पर तशरीफ लाए और आप वहां पर जाहिर होकर फरमाते हैं ये मेरे सारे खजाने फकीर अब्दुल हमीद साहब को दे दिए जाए। और फरमाते हैं मेरे हाथ में कुलीद चाबियां दे दी गई और फरमाया गया, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ए अब्दुल हमीद मैंने अपने सारे रूहानी खजानों की चाबियां आपको अता फरमा दी हैं। अल्लाहु अकबर। और सुल्तान बाहू ने मुझे सीने से लगाया और इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात का नूर अता फरमाया। अल्लाहु अकबर। ये साईं महबूब पीर कुलाची शरीफ से फैज याब है, याद रखें, जिसमें फकीर अब्दुल हमीद कामिल की बात कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने उनकी बड़ी ही सेवा और खिदमत की है और मैंने जितना इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात का नूर इनके सीना मुबारक में देखा, मैंने किसी भी जगह इतना इसमें अल्लाह ज़ात का नूर बरसता हुआ ना देखा जितना अपने मुर्शिदे करीम के सीना मुबारक में इसमें अल्लाह ज़ात चमकता और दमकता हुआ मैंने देखा, रोशन देखा और उनको फैज इसमें ज़ात का बांटते हुए देखा। अल्लाहु अकबर। मेरे मुर्शिदे करीम हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह के जिन्होंने अपनी 100 साला जिंदगी दरे सुल्तान बाहू और हजरत फकीर नूर मोहम्मद के दर पर गुजारी और अपने 100 साला जिंदगी सारी किताबें लिखने में गुजार दी। आपने किताब लिखी इल्हामात, जिसमें मेरे मुर्शिद ने अपनी विलादत से लेकर अपने बढ़ापे जिंदगी के आखिरी दिनों तक आपने अपने तमाम हालात जिंदगी कलम बंद कर दिए और ऐसी वहदतुल वजूद और शहूद बयान की और ऐसे नुक्ते खोले कि आप हैरान हो जाएंगे। इल्हामात किताब पढ़ने के काबिल है कि उसमें वाकई ही इल्हामात ही अल्लाह ताला ने फरमाए हैं, यानी अल्लाह ने इल्हाम ही वो किया है, वो किताब की है। आपने अपनी किताब खुद इसलिए भी लिखी कि मेरे बाद मेरे मुरीद लिखकर कहीं ज्यादा गलत कोई बात ना मेरे तरफ मंसूब ना कर दें। अक्सर मुरीद अपने मुर्शिदों की शान बयान करते हुए गलत बात लिख देते हैं, तो मेरे मुर्शिदे करीम इतने सच्चे और सुच्चे कामल दरवेश हैं, अपनी हालात जिंदगी खुद लिख कर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने एक बड़ी ही लंबी 20 साल अपने मुर्शिदे कामल की खिदमत की और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, लोग तो कहते हैं ना कि पीर दुनिया में नहीं रह गए, जी हो अब कहां वो औलिया अल्लाह रह गए। अल्लाह की कसम ये अभी की बात है, मेरे मुर्शिद को कुछ देर हुई है दुनिया से जारी पर्दा फरमाया है। मैंने उनका एक एक जो कदम उठता देखा तो वो बाकरामत था, बोलते बाकरामत थे, चलते बाकरामत थे। किरामत दिखाना मेरे मुर्शिद कामल हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह की आदत मुबारक थी, यानी अल्लाह ताला ने इतना करामात का उनको मंबा बना दिया है। हजूर किबला फकीर अब्दुल हमीद साहब फरमाते हैं मुझे सुल्तान बाहू ने भी समल्ला दिया, मुझे फकीर नूर मोहम्मद ने भी इसमें अल्लाह ज़ात मेरे सीने में दिया। आज पूरी दुनिया कुलाची शरीफ से फकीर अब्दुल हमीद साहब का फैज ले रही है। ये हकीर फकीर साईं महबूब पीर जो बोल रहा है, अल्लाह की कसम ये सारा फकीर अब्दुल हमीद साहब का फैज है। ये मेरे मुर्शिदे करीम की निगाहे करम है जो आज आपको फैज दिया जा रहा है, आज आपको समझाया जा रहा है। ये उसी सुल्तानुल फुकारा हजरत फकीर अब्दुल हमीद की निगाहे करम है। आपने अपनी किताब इल्हामात में मुशाहदा हक एक चैप्टर है, उसमें आप फरमाते हैं हजरत फकीर अब्दुल हमीद मेरे पेशवा ने फरमाया, वल्लाह अल्लाह की कसम मैं सुबह से लेकर शाम
शाम से सुबह तक 24 घंटे हर वक्त अल्लाह का दीदार करता हूं। जो उसकी शान के लायक है वो अपना मुझे दीदार करवाता है और मैं मजलिस मोहम्मद मुस्तफ़ा में हाजिर रहता हूं। अल्लाह तक जाने के 24,000 रास्ते हैं। मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं अल्लाह तक जाने के 24,000 रास्ते हैं। मैं हर रास्ते से हर रोज अल्लाह तक चला जाता हूं। अल्लाह अकबर। मैं जब किसी इस्म पर तवज्जो करता हूं, अल्लाह के जो अस्माए सिफाती हैं, जब मैं उस पर अपनी तवज्जो करता हूं वो इस्म मुझ पर वारद हो जाता है और अल्लाह ताला उस इस्म को मेरे ज़र्फ के मुताबिक मुझ में उसका फैज अल्लाह ताला डाल देता है और मैं उस इस्म का मुसम्मा बन जाता हूं। अल्लाह अकबर। ये है फ़कीर अब्दुल हमीद कुलाची रहमतुल्लाह अलैह के जो अल्लाह का वो पाए का वली है कि जिसको अल्लाह ताला का भी दीदार हुआ, रसूल खुदा का भी दीदार हुआ और पंजतन पाक और गौसे आजम और सुल्तान बाहू और हजरत फकीर नूर मोहम्मद से जिनको इसमें अल्लाह ज़ात मिला हो उसको फकीर अब्दुल हमीद कहते हैं। आपने एक बार हालते वजद में एक जिंदा कलाम लिखा। जिंदा कलाम यानी वो कलाम जिसमें अल्लाह ताला ने मेरे मुर्शिद करीम को फैज अता फरमाया। सुनिए, पता चलेगा अल्लाह के वली का मुकाम और मर्तबा क्या। और ये भी फरमाया कि जिंदा कलाम पढ़ने से या सुनने से आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया खुदा का मुझ पे करम सुबह शाम होता है। खुदा का मुझ पे करम सुबह शाम होता है। मुझे मुशाहदाए हक मदाम होता है। मदाम बज़ में मोहम्मद में बारियाब हूँ मैं। मुझे हजूर का दीदार आम होता है। शहे मदीना से होती है गुफ्तगू मेरी, रसूल पाक से मेरा कलाम होता है। तवाफ काबा का होता है मुझको रोज नसीब, मदीने रोज ही मेरा सलाम होता है। तजल्लियात का मरकज है मेरा कल्बे सलीम, करम का सिलसिला मुझ पर तमाम होता है। शराबे मारिफत ज़ात रोज पीता हूँ, लबों पे बादाए वहदत का जाम होता है। नबी के वसल में आता है लुत्फ जीने का, नबी के हिजर में जीना हराम होता है। मेरी नजर से दिलों को सुकून मिलता है, मेरी दुआ से गरीबों का काम होता है। नबी ने फकर की शाही जिन्हें अता की है, इन्हीं फकीरों में मेरा भी नाम होता है। मुझे भी उनकी रफाकत का फख्र हासिल है, वराए अर्श बरी जिनका गाम होता है। मुझे भी होता है हासिल शरफ हुजूरी का, नबी की बज़म का जब एहतमाम होता है। मेरा सनम कभी होता है मेरे पहलू में, मेरा सनम कभी बालाए बाम होता है। हर एक लम्हा, हर एक पल, हर एक घड़ी कामिल मेरी जुबां पे दरूदो सलाम होता है। सुबहान अल्लाह। ये मेरे मुर्शिद करीम को जो अल्लाह ताला ने इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत से जो फैज़ अता फरमाया, रूहानी बरकत, रूहानी तरक्की अता फरमाई, मेरे मुर्शिद ने इसे जिंदा कलाम में अपना मर्तबा लोगों के आगे बता दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसे इसमें अल्लाह ज़ात का वो पाक सफ़र कुलाची शरीफ में हज़रत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह के सीना मुबारक में पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले बयान में हम बताएंगे इसमें अल्लाह ज़ात का वो शान नज़ूल साईं महबूब पीर फ़कीर हाजी मोहम्मद राशिद सरवरी कादरी के सीना में कैसे आया, दिल में कैसे आया और मुझ पर क्या क्या इनायात मेरे मुर्शिद कामिल ने की। इंशाअल्लाह अगले खिताब में बताएंगे कि मुझ हकीर फ़कीर पर मेरे साईं का क्या करम हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इसमें अल्लाह ज़ात का शौक़, इसमें अल्लाह ज़ात की तलब अता फरमाए। सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।